मैं तो बस एक सफाई कर्मी हूँ। लेकिन सिर्फ 10 मिनट में मैंने बिल्कुल सही तरीके से 30 तरह के टॉप टियर कॉस्मेटिक्स ढूंढ निकाले। किसी को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब बॉक्स खोले गए और जांच की गई तो सब दंग रह गए। एक भी चीज गलत नहीं थी, हर प्रोडक्ट बिल्कुल वही था जो मांगा गया था। सब हैरान थे। यह साफ था कि यह काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेरी असली पहचान क्या है। मैं कभी एक स्टाइलिंग जीनियस थी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। एक साल पहले मुझे अवार्ड स्टेज पर खड़ा होना था, लेकिन उसी दिन अस्पताल से एक फोन आया। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने बिना एक पल सोचे अवार्ड छोड़ दिया और घर की ओर भागी। मैंने मेकअप और स्टाइलिंग सिर्फ एक वजह से सीखी थी, अपनी माँ को साबित करने के लिए। लेकिन जब मैंने आखिरकार सबसे बड़ा सम्मान जीता, तब वह मुझे देखने के लिए जिंदा नहीं थी। उसकी याद में मैं उसकी पुरानी स्टाइलिंग स्टूडियो में वापस आ गई और वहाँ एक क्लीनर बन गई। चुपचाप उस दुकान की रक्षा करती रही जो उसने मेरे लिए छोड़ी। तब तक एक दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक टॉप स्टार अचानक हमारे शहर आया और उसके आने का असली मकसद था मुझे ढूंढना। उसने सबके सामने एक स्टाइलिस्ट प्रतियोगिता की घोषणा की। जो जीतेगा वही उसका एक्सक्लूसिव स्टाइलिस्ट बनेगा। मेरे सीनियर इस मुकाबले में एक टीम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक असिस्टेंट की कमी थी। मैं तुरंत आगे बढ़ी। मुकाबले के दौरान मेरे सीनियर बिजली की रफ्तार से काम कर रहे थे। सबको शक था कि क्या मैं उनका साथ दे पाऊंगी, लेकिन हर बार मैं बिल्कुल सही समय पर वही प्रोडक्ट उनके हाथ में थमा देती जिसकी उन्हें जरूरत होती। भीड़ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरे सीनियर ने जानबूझकर काम धीमा कर दिया। नतीजा, हम प्रतियोगिता हार गए और उन्होंने सारा दोष मुझ पर डाल दिया। तभी मैंने सच्चाई सबके सामने रख दी। असल में उसने जानबूझकर मैच हरवाया था। पता चला कि उसे पहले ही रिश्वत दी जा चुकी थी और वह चुपचाप एक प्रतिद्वंद्वी स्टूडियो से जा मिला था। वह घमंड में अपनी गद्दारी दिखा रहा था, यह जाने बिना कि मैंने उसकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने वह रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश की और रिमैच की मांग की। इस बार मैं खुद मुकाबले में उतरने वाली थी। मेरे सहकर्मियों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले तुम अपनी औकात नहीं जानती। इसलिए मैंने प्रतियोगिता की पूरी तैयारी अकेले ही की। उस रात मैं अकेली बाहर निकली, मन को शांत करने के लिए माँ की आवाज की रिकॉर्डिंग सुन रही थी। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसी पल वह आदमी वहाँ आ गया। उस भ्रम और दर्द की हालत में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे साहसी फैसला ले लिया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो पछतावा दिल पर छा चुका था। मैंने $10,000 वहाँ छोड़ दिए और बिना पीछे देखे चली गई। अगले दिन मैं प्रतियोगिता में पहुंची।